बेसिक्स शुड बी शेयर विद यू गाइस कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा बेसिक्स सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्विकली। सो बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल्स में बाद में आप खुद जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो ऑन इंटरनेट। बट ये थोड़ा इसके कंसेप्ट समझ लेना कि क्या होता है। सो आई विल स्टार्ट विद द व्हाट इज़ द लास्ट प्लानर सिस्टम। सो आई डोंट थिंक सो कि ये रिक्वायर्ड है अभी। वीडियो इज़ रिक्वायर्ड। So I will start directly on the slides. So what is last planner system? Last planner system is the collaborative approach of a team by giving commitment on the targets for achieving the milestone. So इसकी दो वैल्यूज़ है, एक है कमिटमेंट और दूसरा है आपका कोलैबोरेशन। ये दोनों नहीं होगा तो लास्ट प्लानर कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो दिस आर द टू वैल्यूज़ दैट वी हैव टू फॉलो। और इसमें कोलैबोरेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द हायर लेवल, लाइक फ्रॉम द डिज़ाइन एंड प्लानिंग टीम टिल द फोरमैन लेवल। सो वो लेवल का कोलैबोरेशन लगता है एंड द कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच स्टेक होल्डर फॉर अचीविंग द टारगेट। So I will start with the basics component of the last planner. So there are the 5 components. So what are the 5 components? Let's understand. The first is the master schedule. So master schedule is nothing but your आप जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जो बनाते हो, सब प्लानिंग इंजीनियर्स और प्लानर्स जो बनाते हैं शेड्यूल की कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सो दैट इज़ नथिंग बट अ मास्टर शेड्यूल। एंड मास्टर शेड्यूल इज़ ऑफ 3 to 4 or 5 years, जो हम लोग फर्स्ट कट बोल सकते हैं। सो देन वी टेक 1 year प्लान फ्रॉम इट, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ईयरली प्लान। सो जब आप ईयरली प्लान करते हो दैट इज़ नथिंग बट योर मास्टर शेड्यूल। अब इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग क्वार्टरली शेड्यूल, दैट इज़ नोन एज फेज शेड्यूल। सो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज अलग है बट द कंसेप्ट्स आर सेम। सो द फेज शेड्यूल इज़ नथिंग बट योर क्वार्टरली शेड्यूल। अब इसमें हु आर द स्टेक होल्डर्स? अब फेज शेड्यूल कौन कौन बनाता है? फ्रॉम प्लानिंग मैनेजर टू साइट मैनेजर विद द कंसेंसस और द साइट हेड्स, उनके कंसेंसस के साथ एज पर द माइलस्टोन व्हाट वी हैव टू अचीव, वो हम लोग फेज शेड्यूल फाइनलाइज करते हैं विद ऑल दी अदर स्टेक होल्डर्स, इवन द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो, और इवन परचेज टीम, प्लानिंग परचेज एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स, इवन द एस्टिमेशन टीम। सो ये सबके साथ मिलके वी फाइनलाइज, क्योंकि कभी हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके प्री रिक्विजिट मटेरियल टाइम पे क्या क्या पहुंच सकता है, क्या क्या कितने दिन में डिलीवर हो सकता है, एज पर द लीड हम लोग कहीं पे श्रिंक कर सकते हैं। सो ये फेज शेड्यूल में सारे लोगों की ज़रूरत होगी। सो देन फेज शेड्यूल होने के बाद व्हाट वी मेक लुक अहेड प्लान विच इज़ नथिंग बट अ मंथली शेड्यूल। देख सकते हो 4 to 6 weeks, दैट इज़ नथिंग बट योर मंथली शेड्यूल। एक बार मंथली शेड्यूल बन जाता है, जब साइट पे रिलीज हो जाता है, साइन ऑफ हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है विद द मैनेजर ऑफ प्लानिंग एंड द साइट, सो देन इट इज़ रिलीज्ड एज ऑन द साइट। सो जब तब साइट टीम उसको डिवाइड करती है इंटू 4 weeks और 6 weeks, क्या क्या एक्टिविटीज़ उनको करना है। सो दैट इज़ नथिंग बट योर वीकली वर्क। सो उसको आपने वीक में डिवाइड कर दिया है। सो एक बार वीक में डिवाइड, ये हो गए 4 कंपोनेंट्स एलपीएस के। बेसिकली अब यहाँ से एलपीएस स्टार्ट होता है वीकली वर्क प्लान से। सो वीकली वर्क प्लान होने के बाद विद द कंसेंसस आप क्या करोगे? आप विद द फोरमैन सारे लोगों के साथ व्हाट आर देयर आर द डेली चैलेंजेस। सो डेली चैलेंजेस आप डेली मीटिंग करोगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल ट्राई टू अचीव योर पीपीसी विच इज़ योर 5th कंपोनेंट। सो पीपीसी 5वां कंपोनेंट है बाय विच यू आर मॉनिटरिंग दिस, एंड द लास्ट पीपीसी अचीव हुआ या नहीं हुआ, सो उसके लिए हम लोग करते हैं आरसीए। सो एक सेकेंड, अरे इधर ही क्यों आ रहा है? उसके लिए हम लोग करते हैं आरसीए। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द लास्ट प्लानर। सो अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज लास्ट प्लानर में होता क्या है। सो अभी आप इसमें देख सकते हो, इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड, अब राइट में कुछ लिखा है और लेफ्ट में कुछ लिखा है मास्टर प्लानिंग। अब मास्टर प्लानिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं? माइलस्टोन सेटअप करते हैं, मास्टर शेड्यूल करते हैं कि पूरे साल का
प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, कितने माइलस्टोन्स होंगे, एस्टैब्लिश प्रॉमिस ऑफ अ प्रोजेक्ट कि हम लोग इतने टाइम पे ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। तो ये हो गया आपका मास्टर प्लानिंग के लिए। अभी ये आता है शुड, वी शुड डू, ऐसे क्योंकि वी आर प्लानिंग राइट नाउ, सो एज नीडेड। एज नीडेड मतलब वो फ्रीक्वेंसी लिखा है कि कब ज़रूरत पड़ेगी प्लानिंग करने के लिए। सो देर इज़ नो फिक्स्ड एज पर देम, इट इज़ रिक्वायर्ड एज पर द नीडेड एंड द अर्जेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट जैसा है, दैट वी हैव टू ड्राइव मोर, सो देन वी हैव टू टेक मोर मीटिंग्स और द मोर प्लानिंग इज नीड टू बी रिक्वायर्ड, मोर मॉनिटरिंग इज नीड टू बी रिक्वायर्ड। सो वो हो गया आपका शुड। अभी फेज शेड्यूलिंग में विल सी वर्क फ्लो शेड्यूल। वर्क फ्लो शेड्यूल क्या है, बेसिकली कौन से एक्टिविटी के बाद कौन से एक्टिविटी होगी। सो दैट इज़ नथिंग बट योर वर्क फ्लो शेड्यूल। प्लम्बिंग के बाद दूसरी एक्टिविटी कौन सी आती है, वाटर प्रूफिंग आती है। सो दैट इज़ आप वर्क फ्लो शेड्यूल करते हो बाद में, और उसको टाइम देते हो, टाइमलाइन डिफाइन करते हो। सो कोलैबोरेटिवली बिल्ड प्लान, सारे लोगों के साथ मिलके, जैसा मैंने बोला क्वार्टरली में सारे टीम मेंबर्स के साथ मिलके, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन बोर्ड, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंगली हम लोग आते हैं। तो फोकस ऑन दी हैंड ऑफ्स, सो सब अपने कमिटमेंट देते हैं, तो दैट गोज इनटू दी हैंड ऑफ्स। हैंड ऑफ इज़ नथिंग बट योर साइन ऑफ। अभी आया आपका मेक रेडी प्लान। मेक रेडी प्लान इज़ नथिंग बट योर मंथली प्लान, ठीक है। ये मेक रेडी प्लान इज़ योर नथिंग बट मंथली प्लान। सो आपके मंथली प्लान में क्या आना चाहिए कि आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में क्या क्या आएगा, आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट में क्या क्या आएगा कि मटेरियल साइड पे पहुंचा है कि नहीं। कमिटमेंट टू रिमूव कंस्ट्रेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट टीम है, कॉन्ट्रैक्ट्स टीम है, लेबर्स पहुंच जाएंगे, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट। सो कंस्ट्रेंट लॉग है, आप कंस्ट्रेंट लॉग जैसे कि हम लोग फॉलो करते हैं, सो दैट विल बी योर दिस। सो ये आपका बेसिक्स, ये प्लानिंग तक का पार्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक का पार्ट हो गया। अब यहाँ से होता है एलपीएस। एलपीएस में आपको वीकली प्लान बनाना है, बेसिकली वीकली वर्क प्लान बनाना है, रिलायबल प्रॉमिसिंग जो हो सकता है वो प्रॉमिस करना है विद दैट टीम। एंड डिड, अभी मैंने कंप्लीट कर दिया डेली कोऑर्डिनेशन और पीपीसी के साथ। आफ्टर दैट आई हैव टू एनालाइज, सो दैट एनालिसिस इज नथिंग बट योर लर्निंग एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव फर्दर प्रोसेसेस। सो ये आपका एलपीएस के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हो गए इन डिटेल, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वीकली। जैसे ही मंथली आया उसके बाद यू हैव टू ट्रैक एवरीथिंग वीकली, ठीक है। सो दिस इज़ योर तो जैसे कि हमने 5 कंपोनेंट्स तो देख लिया है। सो बट देर आर समथिंग लाइक कि ये देर इज़ टाइमस एंड द डाउन टाइम। डाउन टाइम तो सबको पता होगा कि व्हाट इज़ डाउन टाइम। सो डाउन टाइम मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगा, सो इट इज़ नोन बाय एवरीवन। सबने ट्रेनिंग अटेंड किया है कि ये क्या होता है। सो आई विल गो डायरेक्टली टू द टाइम एस। अभी ये टाइम एस क्या है। सो टाइम एस इज़ नथिंग बट आपके कौन से टाइप के कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, आपको इसको कैटेगराइज करना है। सो वो जो आप कितने भी कंस्ट्रेंट्स अभी तक आपने अपने दिस कंस्ट्रक्शन साइट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखे रहेंगे, दैट विल फिट इनटू दिस कैटेगरीज। सो दैट इज नथिंग बट टाइम एस। सो अभी इसमें भी अपने यहाँ पे रोल्स अकॉर्डिंगली ये चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन में भी 2 टाइप होंगे, जैसे कि एक होगा आपका ड्राइंग, दूसरा होगा आपका डिसीजन। अभी ये डिसीजन, अभी ये इट इज़ गिवन बाय दी, अभी ये इसके लिए अकाउंटेबल कौन है अपने यहाँ पे, प्लानिंग टीम। सो ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। सो ड्राइंग एंड डिसीजन, सो दैट कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन। अभी मटेरियल्स में भी अगर आप देखोगे, सो मटेरियल डिलीवर्ड ऑन द साइट, सो इसके लिए अकाउंटेबल पर्सन है। आपने पीआर रेस कर दिया या एमओआर रेस कर दिया, देन हु इज अकाउंटेबल फॉर द परचेस टीम इज अकाउंटेबल फॉर द डिलीवरिंग द मटेरियल। अब परचेस टीम के पास अब साइट पे मटेरियल आ गया है, सो देन वहाँ से भी एक ट्रांसफ़र होता है ऑन दी वर्क फ्रंट, जहाँ पे आपका वर्क फ्रंट है वहाँ पे, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट टीम। सो डिपेंडिंग अपॉन द फेज, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो ये हो गया आपका मटेरियल। सो मैन पावर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर एंड इवन द इसॉक्सी इन आवर केस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल। इक्विपमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स टीम
और दी whoever is procuring the equipments वो है सेम। अभी ये तीन चीज़ इज फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आप देखोगे सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका साइट आ गया, सारी टीम्स आ गए, सो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है। और इन्फॉर्मेशन में और एक चीज़ आता है आपका, दैट आई मिस्ड, सॉरी, दैट इज क्वांटिटी कैलकुलेशन। सो जिसके लिए एस्टिमेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये याद रखना। सो ये हो गया आपका क्वांटिटी कैलकुलेशन। सो ये चार चीज़ इज हु इज़ अकाउंटेबल फॉर इट, पीएमडी टीम, और एंड यू गाइस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपको ये होता है कंस्ट्रेंट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। अभी आप देखोगे जब शेड्यूल रिलीज हो गया है ऑन साइट, सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अभी टूल्स है, कॉन्ट्रैक्टर के पास टूल्स अवेलेबल है कि नहीं, हु इज रिस्पॉन्सिबल, साइट टीम इज रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्ट्रैक्टर इज अकाउंटेबल टू डू दैट वर्क। अगर उसके पास वो टूल ही नहीं है तो कहाँ से वो एक्टिविटी कर पाएगा। सेफ्टी मेजर्स टोटली साइट टीम विद द कंसेंसस ऑफ द सेफ्टी टीम, उनको आइडेंटिफाई करना है बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क क्या हो सकता है, व्हाट आर द जब आपके पास शेड्यूल आया है तभी आपको आइडेंटिफाई करके रहना, उसके लिए प्रिपेयर होना है। सो दैट इज़ योर साइट टीम एंड द सेफ्टी टीम इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दिस। अभी स्पेस इज समथिंग लाइक एज हम लोग यहाँ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में स्पेस कम होता है, जैसे कि स्टैंड अलोन बिल्डिंग में हमने मटेरियल तो प्रोक्योर कर लिया है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए स्पेस है क्या। तो एक होता है मटेरियल के लिए, राइट। दूसरा होगा आपका वर्क फ्रंट स्पेस। अभी मुझे काम करना है साइट पे, लेकिन उतना स्पेस है क्या। फॉर एग्जांपल मशीन ही नहीं जाएगा, फॉर एग्जांपल बुलडोजर ही नहीं जा रहा है वहाँ पे अंदर, जैसे भी नहीं जा रहा है। सो अब कैसे वो वर्क फ्रंट ही नहीं अवेलेबल है वो काम करने के लिए, तो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट कि मटेरियल स्टोर करने से लेके एक्टिविटी करने से मशीनरी के लिए उतना स्पेस अवेलेबल है। और प्लस फॉर एग्जांपल अगर 500 स्क्वायर फुट की 2 फ्लैट की काम चालू है फॉर एग्जांपल 2000, और वहाँ पे मैंने 200 लेबर लगा दिए। सो वो लेबर के पास तो वर्क फ्रंट है क्या, मतलब वो लेबर के लिए स्पेस है क्या, वर्किंग स्पेस है क्या। सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एट अ वेरी बिफोर डिप्लॉइंग अ लेबर। सो ये तीन चीज़ याद रखना, स्पेस में क्या क्या आता है, मशीनरी के लिए काम करने के लिए जगह, मटेरियल स्टोर करने के लिए, और लेबर को वर्किंग स्पेस। सो आप कोई भी स्टेज पे काम करो, लाइक अगर आप देखते हो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट एंड यू हैव टू मिटिगेट इट। सो दो में डिवाइड हो जाता है, जैसे मैंने बोला, एक हो गया इन्फॉर्मेशन का, मटेरियल, मैन पावर और इक्विपमेंट आपको पहुँचा के देना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीएमडी। और बाकी के तीन जो है दैट यू साइट टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड अकाउंटेबल। सो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है जो भी मीटिंग्स होंगे आपके, लाइक आर यू मीटिंग, जितने भी कोलैबोरेशन हो रहे, जितने भी कोलैबोरेटिव मीटिंग्स कर रहे हो, सो दिस शुड बी योर चेकलिस्ट। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करके देखना है कि वेदर ये सारे कंपाइल हो रहे कि नहीं बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। सो ये दो चीज़ें थी कि दैट एक आपका लास्ट प्लानर का फर्स्ट द 5 कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके, वो था जैसे कि मास्टर शेड्यूल, फेज शेड्यूल, मंथली, बाद में फिर आपका वीकली मास्टर। एक सेकेंड। सो 5 कंपोनेंट है इसमें। फर्स्ट इज मास्टर शेड्यूल विच इज़ नथिंग बट योर ईयरली, बाद में फेज शेड्यूल दैट इज़ नथिंग बट योर क्वार्टरली, बाद में फिर ये हो गया आपका मंथली, मंथली होने के बाद वीकली हो गया, और पीपीसी, और होता ये हो गया 5 कंपोनेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी ये हो गए चेकलिस्ट, आप जिससे कंस्ट्रेंट कैटेगरीज आप बोल सकते हो इसको, कंस्ट्रेंट कैटेगरी, ठीक है। सो दिस आर द कंस्ट्रेंट कैटेगरी एंड दी लास्ट इज कंस्ट्रेंट एनालिसिस। सॉरी, यहाँ पे कंस्ट्रेंट एनालिसिस लिख दिया है, हाँ, कि मेरा जब मैं पीपीसी देखता हूँ वो फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, व्हाट वर द रीजंस फॉर फेलिंग, मतलब पीपीसी में मेरा किस वजह से फेल हुआ। तो जब मैंने उसको मेजर किया, जब मैंने उसको लिस्ट डाउन किया और उसको मैंने कैटेगराइज किया, तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ अभी ये क्यों करना चाहिए, दैट इज इट इज़ नथिंग बट द रूट कॉज। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाई दिख रहा है ड्राइंग पेंडिंग फ्रॉम द प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से डिले हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट वाई। अभी इसमें इसके आगे भी हमको जाना है। अब एक चीज़ मुझे ये ग्राफ से तो मालूम पड़ गया कि बेसिकली मेरे को पहले यहाँ पे फोकस करना है,
तो अभी इसमें ये फर्स्ट वाई है, अभी इसके आगे आप जाओगे देयर विल बी अ डिफरेंट रीज़न, मतलब ड्राइंग क्यों लेट हुआ, शायद कंसल्टेंट ने नहीं दिया रहेगा ऑन टाइम, कंसल्टेंट क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने हमने पेमेंट नहीं किया रहेगा, सो देयर विल बी अ वेरियस डिफरेंट रीज़न, और कंसल्टेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं गया होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे। सो हम लोग को फोकस करके लाइक अभी यहाँ से एक जो सबसे ज़्यादा नंबर है उस पर फोकस करके उसको पहले रिजॉल्व करना है और नए प्रोसेसेस सेट करना है, जिसके वजह से हम लोग वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोसेसेस। सो अभी इसमें और हम लोग अभी इसको देखो, आप कैटेगराइज, जैसे कि मैंने बोला था टाइम एस जो था वहाँ पे, अगर जो कैटेगरीज मेरे को वहाँ पे दिखाई थी कंस्ट्रेंट के क्या क्या होते हैं, अभी लेट डिलीवरी ऑफ द स्टील, इट इज़ नथिंग बट यूर मटेरियल इशू, मटेरियल कैटेगरी, बरोबर है। शिफ्टिंग ऑफ माइवन पैनल्स, इक्विपमेंट टाइम पे वहाँ पे जगह पे नहीं पहुँचा। सो अगर आप ऐसे ही देखते जाओगे तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर मैन पावर में आ गया, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल में आ गया, ड्राइंग्स का आ गया आपका इंफॉर्मेशन। सो कोई भी नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल अगेन मटेरियल में आया। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि एक रीज़न, वन ऑफ द रीज़न इज़ ये देखो कॉन्ट्रैक्टर ड्यू पेमेंट इशू, वो नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट। सो डिसीजन पेंडिंग फ्रॉम प्लानिंग, अगेन इन्फॉर्मेशन आ गया। सो लेट डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, अभी इसमें देखो ये मस्ट मटेरियल में आया, लेकिन अगेन मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचा। बट इसका रीज़न क्या हो सकता है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, दैट में बी द रीज़न, वहाँ से लेट ट्रक निकली, कहीं पे स्टक इन द ट्रैफिक, कुछ इश्यूज हुए रहेंगे। सो दैट विल बी अ डिफरेंट, अगर हम लोग आगे उसको फर्दर रूट कॉज करेंगे तो। सो दिस आर द थ्री थिंग्स, हमको वही देखना है कि पहले तो 5 कंपोनेंट्स, व्हाट आर दी 5 कंपोनेंट्स। सो ये बेसिक चीज़ है जो आपको समझना है एलपीएस में क्या करते हैं। देन अगेन यू कैन, अभी पीपीसी का फॉर्मेट यू गाइज मस्ट बी हैविंग, ये जो पीपीसी का फॉर्मेट है सो वो तो हमारा ऑलरेडी है, सो दैट वी हैव टू, वी कैन इम्प्रूव दैट और वी कैन डू द ऑटोमेशन इन दैट। सो पीपीस, ये आपको 5 कंपोनेंट समझा दिया मैंने, बेसिक्स, टाइमएस क्या होता है, और आपको कंस्ट्रेंट के साथ यू हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि क्या इश्यूज आ सकते हैं डाउन टाइम के हिसाब से विच विल डिले आवर प्रोजेक्ट। सो ये टाइमएस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका चेकलिस्ट है for identifying the constraint and mitigating the constraint, and the constraint analysis is nothing but the further improvement, that is nothing but a big a learning from the past. So ये आपका learning है, so which is the 5th component में आता है, right? So thank you very much. अगर आपको कोई भी डाउट है so you can ask me directly on my number, or I can वाई ईमेल यू कैन ऑल्सो मे आस्क मी, तो मैं सॉल्व कर दूँगा। सो कुछ भी रहेगा डाउट तो प्लीज़ कॉल मी ऑन माई नंबर 91, वो रहेगा आपके ग्रुप में, मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच।